हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल 777 सोल टैरो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सभी अच्छे हैं, खुश हैं, अपनी लाइफ में भी आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी जो मैं आप सभी के लिए रीडिंग कर रही हूँ टॉपिक है, अभी अर्जेंट मैसेजेस पता करेंगे डिवाइन की तरफ से आप लोगों के लिए क्या अर्जेंट मैसेजेस आ रहे हैं, क्या आपको जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो जो भी रीडिंग में आएगा मैं आपको बताऊँगी। स्टार्ट करते हैं बिना देर करे और देख लेते हैं क्या आता है और देखते हैं डिवाइन आपको क्या इंपॉर्टेंट बातें बताने की कोशिश कर रहे हैं जो आपके लिए जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये रीडिंग गाइस टाइमलेस है, जब भी आप यहाँ तक पहुँचें आप आराम से देख सकते हैं, आपको हेल्प ही मिलेगी यहाँ से। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। गॉसिप, पहला कार्ड है गॉसिप। सेल्फ वर्थ, गिल्ट, instinct, dissipating, impatience, service and perception। अबंडेंस और ग्रैटिट्यूड है। बॉटम ऑफ द डेक से जॉय का कार्ड भी है। ओके, बॉटम ऑफ द डेक से अबंडेंस का कार्ड जी। तो क्या मैसेजेस हैं आपके लिए? देखिए, ये चीज़ें दिख रही है आपको, किसी ना किसी चीज़ को लेकर गिल्ट हो रहा है। अब पता नहीं आप अपनी सिचुएशन को देखकर गिल्ट कर रहे हैं कि डिले हो रहा है, लेट हो रहा है और आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आप जिन चीज़ों से खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रहे हैं वहाँ से आप निकल नहीं पा रहे हैं बाहर। अभी भी ये देखो कैसे हथकड़ी सी लगी हुई है हाथ में और स्टिल एक लेबर की तरह आपको काम करना पड़ रहा है और आप काम कर भी रहे हैं, आप सारी चीज़ें कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकाल नहीं पा रहे हैं। हो सकता है कुछ टफ टाइम है, हो सकता है कुछ पर्टिकुलर टाइम तक के लिए आपको इन उलझनों में घिरे रहना पड़ेगा। लेकिन एक बात आप हमेशा याद रखना, चाहे आप किसी भी कंडीशन में फंस गए हैं लेकिन फिर भी एंजल आपके साथ हैं। एंजल किसी न किसी रूप में आपके सामने आ रहे हैं या आपकी मदद कर रहे हैं। ठीक है, ये जो स्ट्रगल आप आज देख रहे हैं या एक आइसोलेटेड फेज़ अगर आप आज जी रहे हैं या जो भी सफरिंग्स आज आप फेस कर रहे हैं, हो सकता है वो फ्यूचर में आपके बहुत काम आने वाली है। फ्यूचर में आप किसी ऐसी कंडीशन में जाएंगे जहाँ पर आपको इन सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस पहले से ही होगा और आप वहाँ पर मैनेज कर सकते हैं। तो आज की सफरिंग्स फ्यूचर के लिए ब्लेसिंग्स बनने वाली है, इसीलिए विदाउट एनी वरी आपको अपना काम करना चाहिए। देखिए, आपकी ज़िंदगी में थोड़ा सा डिले है और ये डिले ना आपको इतना ज़्यादा पैनिक कर रहा है आजकल कि आपकी हेल्थ तक पे असर पड़ रहा है इसका। तो हो सकता है कि एंजल आपको यही बात बोल रहे हैं कि आप थोड़े इम्पेशंस हो रहे हैं। आपकी नॉलेज और आपकी एनर्जी के अकॉर्डिंग आप ज़्यादा स्पीड में काम नहीं कर सकते। जो आपकी नॉलेज है, जो आपकी एनर्जी है, उसी के साथ आपको कोऑपरेट करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे जल्दी जल्दी अचीव कर रहे हैं, आप क्यों नहीं कर पा रहे, तो भाई आपकी लाइफ, आपकी एनर्जी, आपकी नॉलेज उनसे डिफरेंट है। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए। आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, आप आगे बढ़ने के लिए बहुत तरह का हार्ड वर्क है या पूरे डेडिकेशन के साथ काम कर सकते हैं, लेकिन कितनी देर तक करोगे? एक फिर भी आपको एक ब्रेक चाहिए रिलैक्स करने के लिए। ठीक है, खुद को फिर से उसी एनर्जी में वापस लेकर आने के लिए। तो इसलिए पैनिक होने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इम्पेशेंस होने की ज़रूरत नहीं है। आप इस सेल्फ वर्थ को अचीव करेंगे अपने डिवाइन टाइमिंग पर। ठीक है, इसलिए डिले हो रहा है या आप परेशान हो रहे हैं, इस चीज़ को लेकर आप चिंता मत कीजिए, क्योंकि चिंता वो लोग करते हैं जो काम करना बंद कर देते हैं और फिर सोचते हैं भाई कैसे होगा कैसे होगा। तो ये तो गलती वे है ना, आप काम भी नहीं कर रहे हो और आपको फ़िक्र इतनी हो रही है, लेकिन आप काम कर रहे हो धीरे धीरे, चाहे धीरे धीरे ही आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आप हर दिन अपनी नॉलेज में कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हो। तो ये बहुत ही अच्छी एक बात है आपके लिए। ठीक है, आप इस दरवाजे को ज़रूर खोलेंगे। अपना परसेप्शन ठीक रखिए, अपनी सोच ठीक रखिए, पॉजिटिव सोचिए,
आप यही बोलिए कि यस आप ये चीज़ कर देंगे, आप ये दरवाज़ा एक न्यू फेज़ में एंटर कर जाएंगे, आप खुद को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरीके से सोचिए, पॉजिटिव थिंकिंग बहुत ज़्यादा काम आएगी आपके। आप डे बाय डे मेहनत कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये चीज़ क्लियर दिख रही है यहाँ पर। डिवाइन का सपोर्ट आपके साथ है, ये सेल्फ वर्थ 100% आप अचीव करेंगे, ठीक है। और ये अबंडेंस एट द एंड आपको यही मिल रहा है, आपको अबंडेंस ही मिल रहा है। आप अपनी लाइफ से बिल्कुल नेगेटिविटी निकाल दें और आपको बहुत ज़्यादा ग्रैटिट्यूड भी मिलेगा फ्यूचर में। लोग आपको लेकर गॉसिप करेंगे, अरे देखो ये वहाँ चला गया, ऐसे कर दिया, वैसे कर दिया इस पर्सन ने। इस तरीके से आपकी बहुत ज़्यादा आपको लेकर ना लोग बातचीत करना शुरू कर देंगे और आपको बहुत सारा एप्रिशिएशन मिलेगा, ग्रैटिट्यूड मिलेगा लोगों से, ठीक है। पर करंट सिचुएशन में आपको निराश या उदास होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन ने अगर आपको एक आइसोलेशन फेज़ में डाला है, या अगर आप अकेले हैं, आप किसी के साथ बातें शेयर नहीं कर सकते हैं, तो इसमें भगवान का कोई ना कोई एक प्लान है जो फ्यूचर में आप ही के काम आना है। तो हर फेज़ में डिवाइन पे ट्रस्ट रखकर आप आगे बढ़िए। वो जो सोच रहे हैं, वो जो कर रहे हैं, वो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, सही कर रहे हैं। यही सोचकर आप भी आगे बढ़िए अपनी लाइफ में और टेंशन फ्री हो जाइए। और मेहनत करने वालों की तो हार वैसे भी कभी नहीं होती है, तो आपको अच्छा ही रिज़ल्ट मिलेगा। आप बस अपना थोड़ा सा एक तो हेल्थ पर फोकस रखिए, और जो भी सिचुएशन अभी आपकी है उसको एक्सेप्ट कर कर ही आप अपना हार्ड वर्क करते रहिए, ठीक है। क्योंकि इसी में आपकी भलाई है और आपका फ्यूचर सिक्योर होगा ऐसे ही। अगर आप आज की सिचुएशन से पैनिक होकर, रोकर, परेशान होकर अपनी तबीयत ख़राब करेंगे, ठीक है, और अपना इतना इम्पॉर्टेंट टाइम वेस्ट कर देंगे, तो यहाँ पर गलत सिर्फ़ और सिर्फ आप होंगे और कोई नहीं होगा। तो अपने लिए एक्शन लो, चाहे छोटी सी, अगर आपने कुछ अपने आप को इम्प्रूव करा है ना, कुछ जैसे सपोज दैट अगर आपने कोई नए वर्ड्स ही सीखे, आज के दिन आपने 20-30 न्यू वर्ड सीखे, तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपने उन शब्दों को अपनी नॉलेज में ऐड कर लिया। तो ये भी एक प्रोग्रेस है, चाहे छोटी प्रोग्रेस है चाहे बड़ी प्रोग्रेस है। प्रोग्रेस होती है, उसको सेलिब्रेट किया करो कि आज आपने कुछ नया जाना, कुछ नया सीखा, ठीक है। और बिल्कुल विश्वास रखकर अपनी जर्नी पर आप आगे बढ़ते रहिए। लेकिन हाँ, हार्ड वर्क करना बंद नहीं करना है, क्योंकि अगर बिना हार्ड वर्क करे सोचोगे कि आपको रिजल्ट मिलेगा, तो फिर ये तो इम्पॉसिबल होता है। और देखते हैं गाइज आपके लिए और क्या चीज़ें हैं जो आपको बतानी है डिवाइन को। आप परेशान मत हो, बस कहने का मतलब यहाँ पर यही है। आप चाहे किसी सिचुएशन में स्टक हैं, बट आप यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है। आप बिल्कुल एक्सपेक्ट कीजिए कि एक पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आएगा जो आपकी पूरी लाइफ को बदल देगा, ठीक है। बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस, ह्यूज अबंडेंस आपको मिलेगी एट दी एंड, ठीक है। बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में आएगा। द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। जो एक साइकिल है जिसमें आप फंसे हुए हैं, जिससे आप बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, आपको एक अप्रोच की ज़रूरत है, वहाँ एक अप्रोच लगाने की ज़रूरत है। वो अप्रोच क्या हो सकती है? आपका खुद का हार्ड वर्क। आपका हार्ड वर्क ही आपको निकालेगा इस सिचुएशन से बाहर। अ टाइम फॉर हीलिंग। और जब हार्ड वर्क करना पड़ता है, जब चैलेंजेस आ जाते हैं लाइफ में, तो वही हमारा रियल हीलिंग का टाइम होता है, क्योंकि हमें पता लगता है हम कहाँ वीक हैं, हम कहाँ कमी कर रहे हैं, और फिर हम उसको रिकवर करना शुरू करते हैं, ठीक करना शुरू करते हैं। तो वही होता है हीलिंग करना। तो अभी आपकी हीलिंग चली ही रही है, अभी पूरी नहीं हुई है, तो क्यों परेशान होना फिर आपको, ठीक है। द आंसर यू नीड आर कमिंग। जो भी आंसर्स आप चाहते हैं, जो भी आप सोच रहे हैं कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाए, यू विल गेट वेरी सून, डोंट वरी। एंड वी हैव अ फ्लेरी क्लाइमेक्स अप्रोचेस। देखो, ऐसा भी मेरे को यहाँ दिख रहा है कि डिवाइन यूनिवर्स भी आपके लिए प्लान करते हैं, अप्रोच लगाते हैं। आप भी लगाइए, यूनिवर्स आपके साथ दिख रहे हैं। कंक्लूजन आर विद इन रीच। जल्दी ही ना कंक्लूजन भी आप तक पहुँच रहा है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा फुल मून के कार्ड आए हैं, तो येस, नेक्स्ट फुल मून पर भी कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं कि कुछ चेंजेस आपकी लाइफ में आ जाएंगे। नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। कुछ भी पत्थर पर नहीं लिखा है गाइज। आप अपनी डेस्टिनी, अपनी किस्मत बदलेंगे। जल्दी लेट कुछ नहीं होता, सब कुछ डिवाइन टाइमिंग पर ही होता है। तो डिवाइन टाइमिंग का वेट कीजिए, डिवाइन टाइमिंग पर ही आपको सब कुछ मिलेगा। आप मेहनत करते रहिए, जल्दी आपकी लाइफ में भी डिवाइन टाइमिंग आ जाएगी। चलिए मैं यहाँ से भी एक कार्ड निकाल लेती हूँ आपके लिए, क्या बताएंगे हमें डिवाइन। चलो ये वाला कार्ड, सिलेक्शन। What you choose becomes your destiny.
चूज़ वाइसली। जो आप सोचोगे वही आपकी डेस्टिनी बन जाएगी, इसलिए नेगेटिव ना सोचें, पॉजिटिविटी के साथ ही आगे बढ़िए। चूज़ वाइसली। ये क्लियर आपके लिए एक मैसेज आया है। और यहाँ से है आर्के एंजल माइकल। तो आर्के एंजल माइकल देखो क्या बोल रहे हैं, ट्रस्टिंग हेवन। आप ट्रस्ट कीजिए हेवन पर, परमात्मा पर, एंजल्स पर, आर्के एंजल्स पर। और वो क्लियर कह रहे हैं, आर्के एंजल माइकल क्लियर कह रहे हैं, यू आर सेफ, एंजल स्टैंड क्लोज, सरेंडर योर कंसर्न्स एंड अलाउ अ मिरेकल टू अकर। आप अपना सारा कंसर्न सरेंडर कर दीजिए और एक मिरेकल होने के लिए अलाउ कीजिए। और बहुत ही वाइजली अपने वर्ड्स का सिलेक्शन कीजिए, क्योंकि जो आप सोचेंगे वही आपकी डेस्टिनी बनेगी। वाओ, राधा माँ भी देखो यहाँ से हैं आपके साथ, मास्टर बुद्धा। वाओ, ग्रीन तारा माँ, सारे एंजल्स आपके साथ हैं। तो गाइस फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपका हीलिंग का ही टाइम है। खुद के साथ एक हार्मनी कनेक्शन फील कीजिए, अपनी हीलिंग पर फोकस कीजिए, यही आपको अभी राइट नाउ करना है, बाकी फ़िक्र ना करिए, ठीक है गाइस। दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप कि आपके साथ रेजोनेट हुई हो, आपको पसंद आई हो। अगर रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हुई है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। अभी के लिए बस इतना ही गाइस, बाय, टेक केयर।